अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में मेरा बड़ा ही मन कर रहा था बर्गर बनाने का, और ऑब्वियसली बर्गर बंस भी रखे हुए थे। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइसेस को बिल्कुल ही आप ना इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर किसी के घर में काम हो रहा है और बहुत सारी वॉइसेस आ रही हैं। खैर यहाँ पे बर्गर बंस रखे हुए थे, तो मुझे ऑब्वियसली बर्गर बनाना था। काफ़ी दिन से चल रहा था कि आजकल मैं बनाऊँगी, लेकिन फाइनली मैंने बनाने की सोच ली थी। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं फजर के बाद मैं सोई नहीं, इसीलिए क्योंकि मुझे बर्गर बनाने थे। फिर मैं सो जाती तो 9 बजे से पहले फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो मैं सोई नहीं थी। और यहाँ पे मैंने आलू फटाफट से बॉईल किए, उसमें मसाले ऐड किए थे। मसालों में चाट मसाला और सॉल्ट और हल्का सा लाल मिर्च मसाला भी मैंने ऐड कर दिया था। और फिर इस टिक्की को ना हम सेक लेंगे। धनिया डाल दिया था मैंने, धनिया ऑब्वियस है क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है धनिया। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे सॉस भी बना लेंगे। तो सॉस के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ली थी, और मैं जो सॉस बनाती हूँ वो बहुत ही मज़े की होती है। बर्गर पे स्प्रेड करने के लिए एकदम ही परफेक्ट सॉस होती है। और साथ ही साथ मैंने इसमें मेयोनीज़ के बाद केचप भी डाल दिया था, और मैं इस सॉस में सोया सॉस भी डालती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता चला सोया सॉस निकालने के बाद कि सोया सॉस की बॉटल सोया सॉस एक्चुअली पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। उसकी बॉटल में काफ़ी ज़्यादा गैस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा भर गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सामान है वो पूरा ही ख़राब हो चुका है। फिर आप बिल्कुल भी इसे यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए मैंने सोया सॉस नहीं डाली, सॉल्ट डाल दिया इसमें मैंने, और थोड़ा सी चाट मसाला पाउडर डाल दिया था। वैसे सोया सॉस के बिना ये सॉस काफ़ी ज़्यादा अधूरी लग रही थी, लेकिन फिर भी चल गया था। तो बर्गर बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शाम को मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं जब सो कर के उठती हूँ तो मगरिब का टाइम हो चुका होता है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के तुरंत ही बाद मुझे निकलना होता है अपने ट्यूशन के लिए, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। और मॉर्निंग में किसी का मन नहीं था खाने का, लेकिन मैंने सोची अब मैं बनाऊंगी, और जिसका मन हो वो खाएगा, जिसका मन नहीं वो नहीं खाएगा। मैं तो ज़रूर खाऊंगी। तो सॉस मैंने बना ली, रेडी कर ली, और इस अच्छे से मिक्स करके ये वुडन बाउल में, जो कि आपने लिया था मीशो से, आई थिंक, हाँ मीशो से। इसका रिव्यू भी है, मैं ऊपर आई बटन पे ऐड कर दूँगी, जिसको अगर मंगाना हो तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रख दी, कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। शिमला मिर्च बर्गर में कौन ही डालता है आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्च बर्गर में। मैं इसको ऐसे राउंड सर्कल में कट कर लेती हूँ, फिर इसको फ्राई कर लेती हूँ, तब मैं इसको ऐड करती हूँ। और यहाँ पर से पापा भी मिरर में देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ, और उनका भी डेली का रूटीन यही होता है कि फजर के बाद कुरान शरीफ पढ़ते हैं और हदीस भी पढ़ते हैं। तो मैं जब तक के यहाँ पे बना रही हूँ बर्गर वगैरह, पापा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मेरी सिस्टर भी स्कूल के लिए रेडी हो रही है। और ये मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं बर्गर बंस, और ये मज़े के दिख रहे हैं। और चाय के लिए मैंने दूध भी निकाल लिया है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं एक चीज़ लेकर के किचन में जाती हूँ, फिर याद आता है कि दूसरी चीज़ तो लेनी ही भूल गई, फिर वापस आती हूँ। और ये चीज़ निकाल ली हमने, ये लास्ट हमारे पास बॉक्स बचा हुआ है चीज़ का, इसके बाद हमारे पास चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ हमें बड़ी ही मुश्किल से मिली थी, जो कि हम लुलु से लेकर के आए थे, और जब हम लखनऊ गए हुए थे। पर यहाँ ये सब चीज़ मिलती नहीं है, जो मिलती है वो फ़ेक रहती है, जो कि आपने देखा होगा। अभी फ्रीज़र में मैं अमूल चीज़ रखी हुई है, जो कि फ़ेक थी बिल्कुल ही। मैं डिसअपॉइंट हुई थी जब मैंने ग्रोफर्स से मंगाया था, वो बिल्कुल ही फ़ेक चीज़ थी, बिल्कुल ही मेल्ट नहीं होती थी, रबरी उसका टेक्सचर था। तो इसलिए हम लोग उसे ऐसे ही रखे हैं, ना हम लोग थ्रो कर रहे हैं, लेकिन यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। चीज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे टिक्कियों को सेकना था, ताकि ये अच्छे से क्रंची हो। फिर भी जब भी मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ ये क्रंची नहीं होती है, पर ब्राउन, मतलब इस बार थोड़ी खैर से हो गई थी, लेकिन मुझे फिर फ्लेम ऑन हाई करके इसे सेकना पड़ा।
एक हाथ में मेरा कैमरा था और एक हाथ में मेरा था स्पैचुला, तो मैं पलट नहीं पा रही थी इस टिक्कियों को, तो मैंने फिर ऑफ़ करके इसको पलटा था। देखिए अच्छे से ब्राउन तो हो गई है, गोल्डन कलर आ गया है, काफ़ी प्यारी लग रही है, चाट वाली टिक्कियाँ लग रही हैं। चाट खाने का मन करने लगा इसे देख कर के तो मेरा। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही, मेरी वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहाँ पे बर्गर बन्स भी मैंने कट करके रख लिए थे, तकरीबन 4 बर्गर मैंने बनाए थे, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि मैं इतनी सुबह बर्गर नहीं खाऊंगी, तो इसलिए उनके लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने लिए बनाया था। अपनी सिस्टर के लिए बनाया था और अपनी सिस्टर की फ्रेंड के लिए बनाया था, क्योंकि उसे 2 बर्गर चाहिए थे शेयर करने के लिए अपने स्कूल में, तो इसीलिए मैंने 2 बर्गर अपनी बहन के लिए बनाए थे और एक पापा के लिए। पापा ऑब्वियसली नहीं खाते हैं आलू वाला बर्गर, क्योंकि उनको शुगर प्रॉब्लम है और आलू में होती है शुगर, तो शुगर कंटेन यानी आलू कंटेन नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मैं उनके लिए एग बर्गर बनाऊंगी, जो कि हर बार हम लोग उनको एग बर्गर ही बना के देते हैं। तो बर्गर पे अच्छे से सॉस स्प्रेड कर ली है मैंने, और अब बारी है इस पर टॉपिंग्स ऐड करने की। तो जी एक एक करके यहाँ पे टॉपिंग्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने टोमेटो रखा, और टोमेटो मैंने ज़्यादा नहीं कट किया था क्योंकि मेरी सिस्टर को पसंद नहीं है, लेकिन फिर उसने कहा कि कट कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया था अनियन के स्लाइसेस, और साथ ही साथ मैं इधर टिक्कियों को भी देखती जा रही थी कि बर्न ना हो, नहीं तो फिर से मुझे आलू बॉईल करने पड़ेंगे और वो ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है। तो मैंने एक टिक्की निकाल दी थी, फिर मुझे लगा ये अच्छे से क्रंची नहीं हुई है, तो मैंने वापस इसमें डाल दिया। और चाय भी हमारी बन रही है साथ साथ। फिर से आ जाते हैं हम लोग इसे अच्छे से टॉपिंग करने की तरफ। मैंने बस अनियन के बाद यहाँ पे टिक्कियाँ इसमें रख दी थी। टिक्कियाँ अच्छे से क्रंची हो गई, साथ में मैंने शिमला मिर्च भी फ्राई करने को रख दिया था। उसके बाद मैं इसको साथ में निकालती भी जा रही थी, और ये अब बारी है चीज़ डालने की। तो चीज़ डालना मुझे कैसे डालना मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इधर उधर फैलती बहुत है, बहुत ज़्यादा गिरती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसको मेल्ट करने में होती है, क्योंकि तवे पे रख के मेल्ट नहीं हो सकती मुझसे, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं ओवन में रखती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन हो जाता है, जो कि फिर बर्गर नहीं कहलाता है। तो इसलिए मैंने पहले मेल्ट कर ली थी। हालांकि टिक्कियाँ गर्म थी, तो उसकी गर्माहट से ना ये मेल्ट हो गया था। अब इसके ऊपर बन रख के इसको कर देंगे क्लोज़, और बस इसको तवे पे रख देंगे, ताकि जब तक कि मैं दूसरे बना रही हूँ ना, ये थोड़ा सी गर्म हो जाए, साथ ही साथ चीज़ भी मेल्ट हो जाए और ये बन भी सॉफ्ट ना हो। और यहाँ पर मैं अपने सिस्टर के लिए टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। साथ में मैंने सबसे पहले बॉक्स में टिश्यू डाल दिया था, और इसको इस तवे को पे ही बर्गर को कट कर लिया था क्योंकि ऐसे तो ये इस पर आ नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कट कर लिया था। और फिर मुझे समझ में नहीं आया था मैं इसको कैसे 2 बर्गर पैक करूँ, तो उसने आके आइडिया दिया कि मुझे हाफ़ यहीं पर दे दो और 1.5 मैं ले जाऊँगी लंच में। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैंने इस तरीके से इसे पैक कर दिया था, और हाफ़ निकाल दिया था अपनी सिस्टर के लिए, और पैक कर दिया था उसका टिफ़िन। और यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ फ्रिज के पास। पापा के लिए एग बनाना है, क्योंकि उनके लिए एग वाला बर्गर चलता है। तो यहाँ पे मैंने एग निकाल लिया है, इसको फ्लेम को ऑन करेंगे। मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाने का सोचा था, मतलब इसको मैंने फेंटा नहीं था, ऑमलेट नहीं बनाया था। और ये मेरा बर्गर बनकर के रेडी हो गया है। इसमें मैंने मेयोनीज़ भी ऐड किया था एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाने के लिए, पर मैंने क्या किया कि इसको ओवन में रख दिया चीज़ मेल्ट होने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। इसमें से बर्गर का टेक्सचर है ना वो चला गया। खैर ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर और अम्मी ने इंजॉय करी है फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पर मैं ट्यूशन में थी, मैं थी नहीं, और मेरे बिना यहाँ पे इतना इंजॉय हो रहा है, ये भी आप देख लें वीडियो में। अम्मी बना करके लाई हैं फ्रेंच फ्राइज़, और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहे हैं। अब अनबॉक्सिंग हो रही है मेरी सिस्टर की बर्थडे गिफ्ट की। मेरी सिस्टर का बर्थडे था सितंबर में, और अम्मी ने उन्हें अब गिफ्ट दे दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से वो सोच रही थी लेकिन मंगा नहीं पा रही थी। लेकिन अब फाइनली उसे कुछ पसंद आया है ऑनलाइन, तो अम्मी ने मंगाया। आई थिंक ये मीशो से, हाँ मीशो से लिया गया है।
मेरी सिस्टर ने लिया है, ये है, मैं इसकी पिक यहाँ पे ऐड कर दूँगी, मैं भूल जाती हूँ इसके प्राइस वगैरह। और ये जीन्स मटेरियल है, जीन्स का है और ऊपर हुडी टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टाइम से ये ड्रेस देख रही थी लेकिन मैं अपने लिए नहीं ले पाई, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी सिस्टर को दिला दिया है। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। खैर इसका बर्थडे गिफ्ट कम से कम उसे मिल गया है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने बर्थडे गिफ्ट से। इस ड्रेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टैंडर्ड लुक इससे आता है और साइज़ भी ठीक था। साइज़ इसमें 3 अवेलेबल थे और सबसे लास्ट साइज़ एक्सेल था, तो मेरी सिस्टर ने एक्सेल साइज़ मंगाया था। उसके थोड़ा सी छोटा पड़ रहा था लेकिन ऑल्थो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे इसकी प्राइस 999 के 999, लेकिन 999 का नहीं था ये। और ये मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पहनने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये मेरे बैंगल्स हैं जो कि मैंने वेलवेट के लिए हैं, साथ में लिया है इसके कड़ा गोल्डन कलर का, क्योंकि मेरी ड्रेस ब्लैक एंड गोल्डन है, इतना मैंने आपको बता ही दिया है। ब्लैक एंड गोल्डन मेरी ड्रेस है तो उस पर यहाँ पे ले लिया गया है, उसी के कंट्रास्ट का मैंने ले लिया है कड़े और बैंगल्स। तो आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, मेरी ड्रेस पे मैच करेगा गोल्डन और ब्लैक ड्रेस पे कि नहीं मैच करेगा। एक ये पेयर है जिसके साथ मैंने अपने कड़े लगाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी है। और एक पेयर अम्मी लेकर आई थी कड़ों का, बैंगल्स तो वही है लेकिन कड़े डिफरेंट हैं। तो अम्मी ने कहा या तो फिर तुम ये लगा करके पहन लेना या तो फिर मेरे वाले कड़े लगा करके पहन लेना, जो कि अम्मी लेकर के आई थी ये वाले कड़े। ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी। इसमें मिरर लगा है और उसमें कुंदन टाइप का कुछ लगा हुआ है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, वीडियो देख कर के आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो। दिस वन और दिस वन ज़रूर बताइएगा। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।